चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हों, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफा हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम अपनी बेटियों और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं, पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो, वो क्यों कर ये दुआ करेंगे चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हों, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफा हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम अपनी बेटियों और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं, पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? अगर किसी को भूख लगी है, खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात हैं, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई, कैरियर बनाओ ताकि इसका कैरियर बन जाए और करैक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना करैक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले करैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको। कहा नहीं, समाज की व्यवस्था नहीं कहती कि बच्चे बालिग हो जाएं तो वक्त पे शादी कर दो। अब जो लोग वक्त पे शादियां करना चाहते हैं या जो लोग गरीब हैं, मैं मजहब की ऐनक लगा के ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, जो लोग गरीब हैं अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लड़के वालों के जो बिचौले हैं उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट सामने खड़ी कर रखी है। अब लड़की वाला गरीब सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो फिर करूंगा कैसे? शर्म से हया नहीं है लोगों को। चले जाइए आप, थोड़ा सा बाहर निकलिए, जिस मर्जी लोगों के पास चले जाइए। शादी को अपने खानदान की औरतों ने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया। इतनी रस्में, इतनी रस्में, इतनी रस्में, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये लुटा दो, वो लुटा दो। इतनी रस्में कायम कर दी कि गरीब आदमी का हौसला ही नहीं पड़ता कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं कर दे। इतना मुश्किल कर दिया समाज ने बेटियों के लिए आगे की जिंदगी को खुशगवार बनाने का। आपको पता है इस्लाम ने कहा कि मर्द काम करे, औरत घर में रहे। इस्लाम में हमारे है कि मर्द काम करे, औरत घर पर रहे। क्यों? आपने क्या सोचा औरत को घर पे सिर्फ खाली बिठाना है? नहीं, शरीयत इस्लामिया कहती है कि मर्द से बड़ी पोस्ट, मर्द से बड़ी जिम्मेदारी,
मर्द से बड़ा मर्तबा इस औरत का है। ये घर में इसलिए है क्योंकि इसने नई नस्ल तैयार करनी है, क्योंकि इसने अपने बेटे और बेटी को चलने का ढंग सिखाना है, उनकी आंखों में शर्मो हया डालनी है, उनकी जुबान में तहजीब डालनी है, उनकी दिल में अमानतदारी डालनी है, उनकी जुबान में हलाल और हराम की तमीज डालनी। आपने क्या सोचा कि मर्द अगर बाजार में काम कर रहा है औरत घर में खाली है? नहीं, असल काम तो औरत ही कर रही है, जो नस्ल में ऐसे लोगों का वजूद तैयार कर रही है जिनकी बेटियां और जिनके बेटे बाहया हैं, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ रहे। ये कमाल तो सिर्फ औरत नहीं करके माशरे को देना था, और किसी के बस की बात नहीं है। हमने क्या किया? हमने कहा नहीं। एक साहब कहने लगे हमने तो सिर्फ 31 बाराती बुलाए। अच्छा, लगता सुन्नत तरीके से शादी की? नहीं नहीं, जो 31 बुलाए थे 31 के 31 को मारुति गाड़ियों की एक एक चाबी दी है। क्या कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ा नहीं जाएगा? दहेज के मोटरसाइकिल पे बैठ के तकरीर करने से कुछ नहीं होने वाला। माल घर में लेके लोगों की इस्लाह नहीं होने वाली। बिचौलियों को बार बार कह के कि 4 चक्के की गाड़ी हो, 2 चक्के की गाड़ी हो। ये जो बरादरी की दीवारें खड़ी की है ना, बेटियों के आगे बेटों के आगे, ये जो खंदक खोदी है लोगों ने इस मुल्क में, निकाह को शादी को मुश्किल कर दिया। अब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी, तो जिना आम हो जाएगा, अय्याशी आम हो जाएगी, बदमाशी आम हो जाएगी। क्यों? जब जायज तरीके तक पहुंची नहीं। आपने सुना होगा इस्लामी कानून, वो कहते हैं अगर कोई चोरी कर दे उसका हाथ काट दो। सुनी है बात कभी कि अगर मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी शरीयत का जहां निफाज है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो? लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। अगर चोरी करने वाले के गवाह ये कहें कि इसने रोटी के लिए चोरी की है, ये भूखा है, इसके घर में भूख है, इसके पास काम नहीं है, इसके तन पर कपड़े पूरे नहीं है, इसने चोरी इसलिए की कि दुकानदार बढ़िया सामान सजा के बैठे, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो काजी इस बात का इख्तियार रखता है कि उस इलाके के जिम्मेदार को, उस इलाके के सरकारी ओहदेदार को, उस इलाके के बड़े को, उस इलाके के चौधरी को, उस इलाके के सदर को बुलाए और उसका हाथ काट दे कि तूने ये क्यों नहीं देखा कि तेरे इलाके में कोई भूखा है और उसको भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी। सिर्फ चोर का नहीं हाथ काटा जाता, जिम्मेदार का भी हाथ साथ में काटा जाता है। चोर का हाथ नहीं काटा जाता इस्लाम में। जो रोटी के लिए चोरी करें, लिखा है इमारत शरिया ने अपने फजाइल में, अपने मुकद्दमों में, कि अगर कोई बंदा खाने के लिए चोरी कर दे उसका हाथ नहीं काट सकते। उसका काटो जिसको तुमने सदर बनाया, जिसको तुमने प्रधान बनाया, जिसको तुमने वजारत दी है, जिसको तुमने वोटें डाली, इसको बुला के लाओ। इसको पूछो कि ये क्यों हमारे इलाके में इतने लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, क्यों इतने लोग गरीब हैं। इसको पूछो कि उनको रोजगार क्यों नहीं मिला। उसका हाथ काटना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है चोरी करने के ऊपर मजबूर हुए हैं। मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चल रही। मेरे भाई, अपना गिरेबान भी तो किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब लोग अपना गिरेबान ना झांक लें। हमारे पास वक्त है, हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। बचपन से एक बात हम लोगों ने नोट की, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी फराग दिली के साथ अपने तमाम बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी बड़ी खामोशी से कई बार बुलाते हुए, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, अगर कहीं तुम्हारी बात बन गई हो, अगर कहीं तुम ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, अपने दोस्त को बताओ ना, हम बिना मामला खराब किए सही कर देंगे। हमने तो कहा नहीं, ये लठ पकड़ा हुआ है हाथ में, जो बाद में लकीर पीटने के काम आएगा। हम नहीं सुनते किसी की। हमने तो कहा इल्जाम तराशी करेंगे। एक साहब मुझे मिले हमारे पड़ोसी सूबों में, उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे फोन आया,
बड़े परेशान थे, मैं क्या बात होगी कि लड़के वाले कहते हैं कि नकद 4-5 लाख रुपया दोगे तब बारात लेके आएंगे। मैं जहां की बात कर रहा हूं वो लोग समझ गए होंगे कि नकद पैसे लाओगे तो बारात आएगी। अब जिन लोगों ने अपनी बेटियों के आगे खंदक खोद रखी हो, उनको क्या हक है ये कहने का कि हमारी बेटी फलां के साथ चली गई? क्या उन्होंने कभी अपने कारनामों पर गौर नहीं किया? क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? क्या कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया? मियां साहब, नस्ल को तैयार कीजिए अपने घर के अंदर, अपने घर को वक्त दीजिए। ये जिन लोगों के लिए हम वक्त सर्व कर रहे हैं ये काम नहीं आने वाले, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना। आपके मरने के बाद ना जिन लोगों के लिए वक्त लगाते हो ना, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना आपकी। कौन जाएगा कब्र पे? कौन जाएगा आपकी कब्र पे? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, और किसने जाना है? कोई गया है कभी? आप बताओ छाती पे हाथ रख के, क्या कभी अपने किसी बचपन की यार के दोस्त की कब्र पे गए? क्या जिनसे कारोबार का करोड़ों रुपए का लेन देन था वो मर गए, कभी उनकी कब्र पे गए? क्या जिनके साथ मोहल्लेदारी में सुबह शाम बाहर चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते थे, क्या कभी उनकी कब्र पे गए? किस आईने के साथ माशरे को देख रहे हो? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इतना बड़ा दीन कायनात को दिया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने दुनिया पर राज किया, इसलिए क्योंकि हमने, इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को, बच्चों को ये सिखाया कि माँ बाप के साथ एहतराम से रहना है, माँ बाप को सिखाया कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखना है, भाइयों को सिखाया कि भाइयों का वफादार रहना है, पड़ोसी को सिखाया कि भाई से, पड़ोसी को सिखाया कि पड़ोसी से भाई बनकर रहना है। इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया, इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ है। तो इसलिए किसी और पर तनकीद करने से पेशतर एक दफ़ा अपना गिरेबान भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ। हम इस मुल्क में रहते हैं, चाहे अलग अलग मजहबों के मानने वाले हों, अलग अलग समाज और बरादरियों के लोग हों, लेकिन जब कोरोना आया तो घरों में तो सबको ही बंद होना पड़ा। जब वबा फैल गई तो दरवाजे तो सबके ही बंद हो गए। सैलाब आता है तो पानी तो हर एक घर में जाता है, कैद पड़ता है तो मुसीबत तो सब पे ही आती। तो अगर ये बीमारी है, इसको बीमारी को तस्लीम कर लें कि हाँ ये तकलीफ है, तो फिर बेटियों के साथ साथ पहले अब बेटों को भी बचा लिया जाए। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटों को भी अकल सिखा दी जाए। इनको भी कहें कि कुरान पाक ने जहां ये कहा कि औरत पर्दा कर ले, उससे पहले ये कहा कि मर्द अपनी आंखें नीची कर ले। आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप किसी की बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालें। इस्लाम ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया। तकलीफ है तो तकलीफ को मानिए, लेकिन तकलीफ के बाद दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय तकलीफ के इलाज की बात कीजिए। वापिस अपने घर की तरफ पलटिए, अपनी तरफ आइए। सब पता है, घर में बच्चे का जब मिजाज बदलता है, बेटी का जब मिजाज बदलना शुरू होता है, माँ को पता लग जाता है। कौन कहता है? हमारे पास बहुत सारे मुकदमात आते हैं, कौन कहता है कि पता नहीं लगता? माँ को एक दिन में पता लग जाता है कि बेटे का क्या मिजाज बदल गया, बेटी का क्या मिजाज बदल गया। फिर भी अगर औलाद की कोताहियों पे आप पर्दा डाल के आंखें बंद करना चाहते हैं तो फिर आमने सामने एक दूसरी कौमों को कसूरवाद मत ठहराइए, फिर तो कसूर बंदे का अपना ही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग और बाकी लोग भी जो इस मुल्क में अलग अलग तरीके से रहते हैं, एक दफ़ा हम अपने बेटों की तरफ, अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत की निगाह से, दुनिया में ताकत से कुछ नहीं जीता जा सकता, प्यार के साथ तमाम मसाइल का हल किया जा सकता है। तो एक दफ़ा फिर हम लोग अपने घर की तरफ मुतवज्जो हों। बीमारी है या नहीं है, हमें अपना शेड्यूल, जो हमारा सारा दिन का तरीका है, उसको पहले चेक करना है। कितने घंटे हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं,
कितनी दफ़ा हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कितनी दफ़ा हम उनके मसाइल को देखते हैं, कितना हम उनको समझते हैं। सिर्फ मोहब्बत होना काफ़ी नहीं है औलाद से, मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना भी निहायत ज़रूरी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।